चलें। सो गाइज आज का हमारा जो टॉपिक है वैसे सेट ही है। सेट से पहले हमारा एलसीएम का ये कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट रहता था, जिसकी वजह से हम लोगों ने जो है मतलब हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ रहा है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट के बाद इंशाल्लाह फिर सेट को कंप्लीट देखते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा इधर देखिएगा ज़रा। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एलसीएम इंटू HCF क्या पढ़ा था? फार्मूला क्या था? ये इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये पढ़ा था हम लोगों ने। मगर यहाँ से थोड़ा एक बात का मतलब एक बात को गौर से देखना है। वो चीज गौर से कैसी है, इधर देखिएगा जरा। मैं यहाँ से थोड़ा ना आप लोगों को लेके चलूंगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट के तौर पे। इधर देखिएगा जरा। अगर मैं यूं कहूं कि भाई एक नंबर की जो HCF है, सॉरी LCM है, वो 60 है। देखिएगा जरा, जो HCF सॉरी LCM 60 है, HCF का पता नहीं है, वो X है मिसाल के तौर पे। इज इक्वल टू या बेसिक से ही स्टार्ट करता हूं। मैं कहता हूं कि भाई HCF जो है ना वो इसकी है लेट्स से 20 है, ठीक है। चले ठीक है। और मैं कहता हूँ कि जो दो नंबर्स है ना उनका जो रेशो है वो 2:3 है। देखिएगा जरा, 2:3 है। अब यहाँ पे जो 2:3 है ये दरअसल A इंटू बी था, मगर दो नंबर यहाँ पे रेशोज पे आ गए हैं। एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया था कि भाई जिसकी HCF होती है, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यूं कहूँ, इधर देखिएगा जरा, मैं कह रहा हूँ 10 अगर 5 है, अब इसको मैं 5 दोनों से डिवाइड करूं तो क्या बन जाएगा? 2:1 बन जाएगा। मानते हैं आप लोग? 2:1 बन जाएगा। यस, यू अग्री? 2:1। अगर ये 2:1 है, यही 5 जो मैंने डिवाइड किया था, अगर यही मैं फिर से मल्टीप्लाई करूं दोनों से, क्या तो फिर से मेरा ये 10 और 5 बन जाएगा? 10 5 बन जाएगा। यस सर बन जाएगा। यस बन जाएगा। अब ये दोबारा से 10 मतलब वही नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा है, वही नंबर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर से वही नंबर हमारी शेप में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि वो सेम ही नंबर है जो कि ये हरकतें कर रहा है ना। एक ही बंदा है ना, वही चीज कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट सबर करें जरा। ये 5 क्या 10 और 5 का HCF है? देखें जरा, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों का। यस सर है। HCF है। अब हम लोगों ने हाँ नहीं वही गुजारा तो फगी थे। हाँ, अब हम लोगों ने जाके एक क्लू को पकड़ा है। याद रखिएगा, वही नंबर जो डिवाइड कर रहा है उसी चीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले रहा है, वही नंबर जो उसी चीज को मल्टीप्लाई करके फिर सेम नंबर पे ला रहा है, वो HCF होता है, कुछ भी नहीं है। देखिएगा जरा, मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दे रहा हूँ HCF कैसे। देखिएगा जरा इधर, लेट से मैं आप लोगों को कहता हूं कि भाई 30:15 है मिसाल के तौर पे। अब इसी को अगर मैं यूं लिखूं 6:3 यस सर। अच्छा, इसको मैंने डिवाइड किससे किया है? 5 से डिवाइड किया, दोनों को 5 से। हाँ, क्या यही 5 इनका HCF है? देख लें। शाबाश, जल्दी करें। यही 5 इनका HCF है? देखें जरा, कंफर्म करें। नो सर। HCF होगा? नो सर किए सर 5 और 3। जी सर 5 क्या HCF है? जी जी। जो चीज हम लोगों ने डिवाइड की है वही चीज क्या HCF है उसी की? 5। तो वही चीज अगर मैं 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फिर से मेरे पास ये वाले नंबर मिल रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जो चीज डिवाइड की है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो हरकतें कर रहा है एक नंबर, वही नंबर उसी का HCF है। तो यहां से अगर कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं, इधर देखिएगा जरा, अगर हम लोग यहीं से कॉन्सेप्ट लेते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लेते हैं कि भाई ये दो जो नंबर मिले हैं 2:3 है, ये ओरिजिनल नंबर नहीं है। खुश ना होइएगा कि ये ओरिजिनल नंबर है। ये दो नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके, रेशियो फॉर्म में लाके खड़ा कर दिया है। अब ओरिजिनल नंबर कौन से होंगे? ओरिजिनल नंबर वो मिल सकते हैं जो या तो HCF या वही जो पता चल जाए जिसने डिवाइड किया है, इसने इनके साथ हालत किया है, जिसने इनको पहुंचाया यहाँ तक, या वो नंबर मिले या HCF मिल जाए। अब HCF कहां से मिलेगा, कोई मुझे बताएगा? HCF कहां से मिलेगा? इधर इधर इधर, HCF कहां से मिलेगा? HCF ये वाला नहीं है, देखें, एक LCM है हमारा, ये वाला LCM है, ये HCF है। ये क्या है? HCF है।
अब यही HCF अगर मैं 2 से और यही HCF 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तब क्या मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाएंगे? हैं? देखिए मैं काम करवा रहा हूं आप लोगों को बेसिक्स पे, मतलब कॉन्सेप्ट्स पे। कॉन्सेप्ट का मतलब मैं डायरेक्ट आप लोगों को कह दूं ना कि भाई वो जो स्कूलों वाला सिस्टम होता है कि भाई 20 इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट आने के बाद आप लोग भी खुश हो गए, माशाल्लाह सारा समझ आ रहा है, और वही गलत आ रहा होता है। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूँ। HCF आप मल्टीप्लाई करेंगे, और HCF कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये कॉन्सेप्ट दे के बैठा हूं मैं आप लोगों को। गॉट इट? तो यूं अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहां से नंबर मेरा 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा? मिसाल के तौर पे आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। सो बी एक्टिव ना, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सेज में एक्टिव बने, शाबाश, रिस्पॉन्सेज पे एक्टिव बने। अगर 20 में मल्टीप्लाई करता हूँ यही HCF इसके साथ मिसाल के तौर पे, तो इट कैन बी पॉसिबल कि भाई इट कैन बी सॉरी यहाँ पे, हाँ तो क्या आना है यहाँ पे मिसाल के तौर पे 40, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा? 60। अब बारी ये है कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अगर फिर वो कंक्लूजन पे जाते हैं ना वो फिर अलग बात हो जाएगी, ठीक है? मतलब क्योंकि सिर्फ फिर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके इक्वल नहीं होगा, मगर मैं जस्ट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। वो वाला जो HCF वाला कि एक नंबर जो डिवाइड कर रहा है या मल्टीप्लाई कर रहा है वो जो रेशियो फॉर्म में ला रहा है तो वही नंबर उनका HCF होता है। अगर ये आपको समझ आ गया तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक का। बाकी ये कॉन्सेप्ट अलग है, वैसे तो इनका मतलब वो 30 और 20 का होगा, 30 एंड 20 का, एंड यहाँ पे जो HCF है इनका मतलब जैसे कि HCF इनकी 10 है, यहाँ पे 10 होगा। ये 20 दिया है मैंने, वैसे 10 ही होगा, ठीक है? तो इसलिए 10 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 और वो 30 आ जाएगा। तो अगर मैं यूं मैंने कहा है आप लोगों को कि भाई मिसाल के तौर पे कि एक मिनट मैं यहाँ पे रेज कर दूं इनको, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें अब अगर ये 10 है, अब अगर ये 10 है तो 10 मैंने मल्टीप्लाई किया 20 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10, 30 से 3 से 30 हो गया। अब ये 60 इंटू 10 है, क्या अब ये बराबर है? देखें जरा। यस सर। तो यहाँ से मुझे दोनों नंबर भी मिल गए, दोनों नंबर भी मिल गए, काम भी हो गया जी। सर हम 10 को इन दोनों से मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हैं, 60 को क्यों नहीं करवा रहे हैं? 60 को इसलिए नहीं करवा रहे कि 60 LCM है, 10 HCF है। समझ आ रही है? 10 HCF है। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि अच्छा 20 और 30 की अगर मैं बारी बात करूं, एक मिनट, शाबाश शाबाश, 20 एंड 30 इसी को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊं, अगर 10 डिवाइड करूं, दोनों को 10 से डिवाइड करूं तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 2:3 रीच 2:3 आ रहा है। अगर वही 10 अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फिर से मुझे जो है वो 20 और 30 मिल रहा है। चलें, वाह वाह, गुड हो गया माशाल्लाह। वही 10 जो डिवाइड कर रहा है, वही 10 जो मल्टीप्लाई कर रहा है, और वही 10 क्या है? इनका HCF भी है दोनों का। समझ आ रही है? इसीलिए जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो HCF होगा। तो इसलिए इसी क्वेश्चन में HCF को मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने ओरिजिनल नंबर फाइंड करने के लिए। समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। यस सर। अब इधर देखिएगा, अब इधर 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 देखिए 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 क्या मतलब ये क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज, दो नंबर का रेशियो 5:6 है। देयर LCM इज डैश, देन HCF इज, HCF क्या होगा? 5:6 में है, जो LCM है 480 है। इधर देखिएगा जरा, मैं आप लोगों को फिर से उधर ही ले जा रहा हूँ। LCM 480 है सर। आवाज नहीं आ रहा सबको? हमें आ रहा है सर, आवाज आ रहा है, नेटवर्क का चक्कर कर। शाबाश। इधर देखें, अब देखें यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x जो है ना वो HCF है, ये LCM है, इज इक्वल टू 5:6, क्योंकि ये इंटू जो b था इसी को इन्होंने 5:6 रेशियो में बयान कर दिया है। a इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का, कहानी इसकी खत्म हो चुकी है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा है कि भाई HCF का भी पता नहीं है, दो ओरिजिनल नंबर का भी पता नहीं है। तो वो आपसे अगर ये पूछे कि भाई मतलब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, मतलब इन्हीं दोनों में से या HCF क्या होगी, ये आपसे पूछे तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखें हम लोग क्या कर रहे थे, पहले ये जो HCF है इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे,
तो एक ओरिजिनल नंबर मिल रहा था हमें जो वही था, ठीक है। यही मल्टीप्लाई इससे नंबर कर रहे थे, मतलब यही मल्टीप्लाई इस नंबर से कर रहे थे, तो हमें जो था ना वो कॉन्सेप्ट समहाउ मिल रहा था कि भाई वो ओरिजिनल नंबर है। अगर मैं यूं कर दूं, देखें देखें जरा देखें, अगर मैं इसी को यूं कर दूं, देखिएगा जरा, जो लेट आए हैं ना वो थोड़ा सही नहीं आए समझ आ रही है ना, थोड़ा लेट का ख्याल करें। ये एक्स है, देखिएगा जरा इधर, अगर मैं 480 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x इंटू 6x कर दूं, मतलब अब ये वाला x जो मैंने मल्टीप्लाई किया ये मुझे 5x पूरा एक प्रॉपर नंबर मिल गया। अगर ये x उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, अगर ये HCF मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 6x पूरा नंबर मिल गया है। इससे आप लोग एग्री कर रहे हैं ना? यस सर। चलें ठीक है, शाबाश। अब 480 इज इक्वल टू, अब x उधर जाके क्या करेगा सर? डिवाइड करेगा, x डिवाइड हो गया, एक x तो हो गया कैंसिल। चले ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अभी 5x और 6 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या रिजल्ट आएगा? 30x आएगा। इसी को मैंने यहाँ पे खत्म किया। यहाँ पे अगर मैं 30x लिखूं तो तकलीफ तो नहीं होगी हैं? नो सर। अब ये वाला 30 इधर ले आऊं, अब 30 इधर ले आऊं तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं मसला है भाई, ये 30 इधर ले आके इधर मैं यहाँ पे इसको 30 कर रहा हूं, ये 0 खत्म हो गया, 3 को डिवाइड किया, आपका 16 आ गया। अब आपके पास जो x आया है, अब आपके पास जो x आया वो 16 है। याद रखिएगा x क्या था, x क्या है बताएगा कोई मुझे? HCF सर। HCF है, यहाँ वाला, ये वाला HCF है। तो मुझे बताएं कि वो दो नंबर कौन से होंगे? शाबाश, वो दो नंबर कौन से होंगे? ये दो नंबर 5x, ये 5, सर एक 80 होगा। शाबाश, 5x ये 16 किया, और ये 6x वाला मतलब 6 इंटू 16, 5x और दूसरा 96। 80 और क्या आएगा 96। 96, एक 80 आएगा, दूसरा 96 आएगा। तो दो नंबर भी हमें मिल गए, और इससे हमें ये भी पता चल गया कि भाई HCF कौन सा होगा। तो वो वाला क्वेश्चन समझ आया है आप लोगों को? सर यहाँ हमने 5:6 है और नीचे मतलब x जो है ना मल्टीप्लाई करवाकर 5x फिर दोबारा बीच में रेशो की जगह मल्टीप्लाई दे दी है। रेशो की जगह मल्टीप्लाई इसलिए दिए, मतलब देखे ना, दो नंबर की जब दो नंबर हमें ओरिजिनल मिल जाते हैं तो ये बराबर LCM और HCF बराबर किसके हो जाते हैं? LCM इंटू HCF, दो नंबर की प्रोडक्ट के। अब ये दो नंबर हमें ओरिजिनल मिल गए थे इसलिए इनको प्रोडक्ट में रख दिया, अदरवाइज यहाँ पे दो नंबर ओरिजिनल मिले नहीं हुए थे, सिंपलेस्ट फॉर्म में थे, इसलिए हम लोगों ने उनको प्रोडक्ट में नहीं रखा हुआ था। समझ आ रही है? जी सर। शाबाश, गुड हो गया। तो आगे बढ़ूं अब सेट पे गाइस। जी सर। गुड 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 गुड, बेस 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 बेस, बल्कि बेस टेस्ट। हाँ चलें ठीक है, एक मिनट, मैं सेट वाला जो है ना वो ओपन कर लूँ, जो मेरे पास PDF है, अल्लाह करे PDF हो, या अल्लाह, हाँ है, एक मिनट हो गया। चलें, सो लेट मी शेयर स्क्रीन। देखें यहाँ पे हमारी जो कहानी है वो जरा सेट की है। ये वाली जो सेट की कहानी है इसी में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं। यही सेट आप लोगों का, मतलब आप लोगों को सेट भी करेगा ठीक है ना। और ये इसी सेट में हम लोग ना कुछ ऐसे ऐसे क्लूज पढ़ेंगे जिसके बिना पर आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें आएंगी, अड़ी असांखे खबर ही को नहीं आला कथों आया कंसेप्ट है नी। सो डोंट वरी, आई एम हियर एंड इंशाल्लाह इन्हीं को ही देखते हैं, इन्हीं चीजों को ही आगे छेड़ते हैं भाई, देखते हैं क्या कहता है सेट में। चलें ठीक है, आगे देखें जरा। इस सेट में पहले देखें कि पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं हम लोग। सेट डेफिनेशन है, एनोटेशन ऑफ सेट, टाइप्स, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, ये सारे देखिए, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग सेट्स, यूनिवर्सल एंड मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब दूसरी एक और फाइल है जिसमें हम लोग जो है ऐसा समझें कि प्रॉपर्टीज, वेन डायग्राम, ये सारी चीजें वहां पे पढ़ने जा रहे हैं। पहली चीजें हमारी ये हैं, ठीक है, इसी चीज को हम लोग देखते हैं फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, इनको पहले दीदार इनका कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, इनको देख लें जरा फिर मैं आप लोगों को मतलब वहां पे लेके चलता हूँ। लेके चलूं? चलें? यस सर। यस सर। चल लें फिर। yes, आ जाए, इधर देखिएगा जरा, फिर इधर देखिएगा जरा। ये कॉन्सेप्ट बहुत मतलब मैट्रिकुलेशन तक कॉन्सेप्ट है, ज्यादा नहीं है, मगर आई नीड योर
concentration just, okay, your concentration is needed here. Just look at, देखें इधर देखें भाई, बारी आती है मैं आप लोगों को हर चीज बिल्कुल सफा डीप में नहीं समझाऊंगा, इसलिए मैं नहीं समझाऊंगा कि हमारा डीप काम का नहीं है इतना, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव वे पे जा रहे हैं। इधर देखिएगा, सेट की अगर बारी आती है तो कहा जाता है कि सेट इज अ, सेट क्या है ये बताएगा मुझे? वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ, हाँ, Well defined collection of set. डिस्टिंक्ट well ऑब्जेक्ट, defined and distinct objects. well defined क्या कह रहा है? well defined and distinct objects. well defined, एक तो well defined और दूसरा क्या हो? distinct हो। distinct का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? distinct का मतलब क्या होता है? distinct, DISTINCT। अबा हाँ बुधाए शफीक? सर डिफरेंट। यस, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। दूसरा मतलब होता है कि जो वेल डिफाइंड है उसका मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? सर जो अच्छी तरह एक्सप्लेन हो। हैं आपने सिंधी में तर्जुमा कर दिया उर्दू में तर्जुमा है जो मतलब जो अच्छी तरह बयान किया गया हो, वेल डिफाइंड। गुड हो गया, गुड हो गया, बताएं, कोई मसला नहीं है, जस्ट टेक पार्टी, शाबाश। अब इधर देखें जरा, वो Vivo Y21 जो भी हैं, और ये लोग जरा अपने नाम से इधर आ जाएं, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, अपने नाम जो है वो जरा देख लें, ठीक है ना, देख लें, बल्कि इधर लिख लें इधर देखिएगा बाबू, मसला ये है, चलें डिस्टिंक्ट तो हो गया ना, डिफरेंट। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि भाई हैविंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, हर एलिमेंट के पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो। अब मिसाल के तौर पे क्यों कहते हैं कि भाई एक सेट में 1 1 नहीं लिख सकते, 2 रिपीटेड नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज नहीं है, इनके दोनों के पास प्रॉपर्टीज है स्पेसिफिक एक एक, मगर दोनों के पास ही सेम प्रॉपर्टीज है, इसलिए हम लोग सेम नहीं रखते। समझ आ रही है? अब मिसाल के तौर पे कि कोई ऐसी चीज आ जाती है कि भाई मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई चीज है ही नहीं, जो कि मिसाल के आप, या मिसाल के तौर पर आप झूठ बोल लेते हैं, मिसाल के तौर पे कि भाई मतलब ऐसा समझें कि वो जाता तो नल सेट पे है, मगर मैं कह रहा हूँ ऐसे ही कि मिसाल के तौर पे कि पाकिस्तान की प्रेसिडेंट वेमेन, अब पाकिस्तान की प्रेसिडेंट जो है वो वेमेन है तो नहीं, औरत तो नहीं है, इसलिए वो सेट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज नहीं है। डिफरेंट तो है, लग रहा है डिफरेंट है, मगर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज नहीं है ना, तो वहां पे तो वैसे ही चीज थोड़ी बहुत समझ लीजिए, ठीक है ना। फिर आगे जा रहे हैं, देखिएगा जरा, हो गया, कोई मसला नहीं है। सेट को बयान कैसे करते हैं इधर देखें जरा, लेट्स से ए, इधर देखियो, इधर देखियो, एक मिनट गौर से देखियो, मैं लिख रहा हूं ए इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे लिखा मैंने, दूसरा लिखा बी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए बी सी, चलें ठीक है, तीसरा मैंने सी लिखा, 3 1 4 0 ऐसे लिखा मैंने, चलें गुड हो गया माशाल्लाह। अब पता है बात क्या है? बात ये है कि ये सारे ही सेट है, ठीक है, सारे ही सेट है। अब इसी में जो कंसेप्ट समझने का है वो क्या है, एक तो जो सेट का नाम आएगा, ये वाला जो नाम है ये हमेशा कैपिटल में आएगा, ठीक है, या जैसे बी है या ए है, ये हमेशा क्या आएगा? कैपिटल में आएगा, याद रख लेना है, हमेशा ये कैपिटल में आएगा। उसके बाद ये जो बीच में अंदर एलिमेंट्स हैं, या एलिमेंट कह सकते हैं आप इनको, मेंबर कह सकते हैं, ठीक है ना, हाँ, तो ये जो एलिमेंट है ये हमेशा स्मॉल में आते हैं, हाँ, ये कभी कभी कैपिटल में आ जाते हैं, मगर वो अपनी एक मीनिंग शो कर रहे होते हैं, मतलब द एलिमेंट मस्ट शो अ मीनिंग। समझ आ रही है? जैसे ये रिपीटेड नहीं है मगर इधर उधर है, इनकी जो क्या कहते हैं प्लेसेस है, वो मतलब ऐसा समझें कि रेगुलर प्लेसेस नहीं है, मतलब 1 2 जैसे कि 1 ये होना चाहिए था 0 1 3 4 होना चाहिए था, मगर हमने ऐसा नहीं रखा, कोई मसला नहीं है, हो जाता है, इधर उधर भी हो जाए, कोई मसला नहीं, ये भी सेट कहलाता है, ठीक है, मगर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनको हमेशा सेपरेट कॉमा से किया जाता है, ये वाली कॉमा जो नजर आ रही है आप लोगों को, या यहाँ से देखें, 1 लिखा, ये कॉमा दिया, 2 लिखा, कॉमा दिया, 3 लिखा, कॉमा दिया, 4 दिया, इनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमास कहते हैं। ऑब्जेक्ट को आप लोग डिफरेंशिएट या सेपरेट कर सकते हैं कॉमा से, मगर कहीं कहीं किसी किसी बुक में डॉट भी आ जाता है, डॉट, ठीक है, किसी किसी बुक में, मगर ज्यादातर नहीं आता, ठीक है। अच्छा इधर देखिएगा जरा, सुने,
ये था हमारा मतलब ऐसा समझिए कि सेट का थोड़ा बहुत इधर उधर पड़ा है ना, नोटेशन सेट की हो गई, ऑब्जेक्ट या एलिमेंट हो गया है, वो तो चलो ठीक है। मगर बात यह है कि सेट को बयान करने के तरीके कितने हैं, एक तो मसला तो ये भी है। अब सेट को बयान करने के तरीके वैसे 3 हैं जो इस लेवल तक पढ़ाए जाते हैं। चौथा हमारा वेन डायग्राम है, जिसके जरिए हम लोग सेट को रिप्रेजेंट भी करते हैं, वेन डायग्राम के जरिए। संजना माइक बंद कियो, शाबाश। इधर देखिएगा जरा, सेट को बयान करने के तरीके भाई 3 है। कौन कौन से 3 है? 3 जरा इधर सुने, शाबाश। आप लोगों के कान आंखें सारी चीजें इधर होनी चाहिए अभी। शाबाश, इधर देखें जरा भाई। पहला आप लोगों के पास है टेबुलर फॉर्म। क्या? टेबुलर फॉर्म, टेबुलर। दूसरा आपके पास है भाई, कौन सा है भाई, कोई बताएगा मुझे? डिस्क्रिप्टिव। शाबाश, डिस्क्रिप्टिव। तीसरा हमारे पास कौन है? हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म। शाबाश, सेट बिल्डर फॉर्म। अब मसला क्या है पता है, ये सेट बिल्डर को बॉडी बिल्डर नहीं है, सेट बिल्डर है। अच्छा, इधर देखिएगा जरा भाई। टेबुलर फॉर्म में मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों को जैसे मैंने पढ़ाया था कि लेट से कि मैं 1 2 3 लिखता हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में कि भाई आप लोग सिंपलेस्ट लिख देते हैं, नंबर में न्यूमेरिकल्स में लिख देते हैं कि भाई ये टेबुलर फॉर्म में आपका सेट हो गया, चलें ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, इसी चीज को मैं ऐसे नहीं बयान करूंगा। इसी चीज को मैं बयान कर सकता हूँ कि भाई द सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर कौन से? 1 2 3 4 है, सॉरी 3 है। मैं कहूँ कि मिसाल के तौर पे सेट ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर्स। सेट ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर्स कौन से होंगे? 2 4 6। सेट ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर्स हो गया। चले, वाह वाह, गुड हो गया। मगर बारी क्या है पता है, जो आप लोगों को जो मसला करती है ना, वो चीज ये वाली मसला करती है सेट बिल्डर फॉर्म। इधर देखिएगा जरा, मैं इस चीज को सारे को मिटा रहा हूँ भाई। बात ये है कि मैंने यहाँ पे इसको यूं लिखा है कि भाई 1 2 3 4 लिखा है, मगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अब बात थोड़ी डिसीजन। सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपके पास आएगा ऐसी सिचुएशन आएगी। यार इसका सिंपल मतलब है, हम लोग कहते हैं ना कि यार आपके बेटे, जैसे कि आपके बेटे जो है ना, वो माशाल्लाह मतलब कमाल कर दिया उसने। हम लोग जैसे के मिलाते हैं इसमें, जियता जैसे के, ठीक है ना। सो x जैसे कि x ताल्लुक रख रहा है वो n से। n क्या है भाई? नेचुरल नंबर है। ताल्लुकात की निशानी ये है, अगर आपको ताल्लुक खत्म करना है ना, जस्ट इसको यूं कर दें, ये ताल्लुक खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है ना। गॉट इट, शाबाश। इधर देखिएगा जरा, आपका ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट सिंबल, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये लैंग्वेज x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसके आगे आपने लगाना होता है एंड। ये एंड की सिंबल है। सिंबल में आप लोगों को जब पीडीएफ वो वाली भेज दूंगा तो आप लोगों को सिंबल का पता चल जाएगा, लग पता जाना है, ठीक है ना। सिंबल की सारी आ जाएगी। एंड x इज इक्वल टू किसके है? x इज इक्वल टू 4 के। ये आपका नेचुरल नंबर का इसका बन गया, जो ऊपर मैंने लिखा है, ये टेबुलर फॉर्म है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड लगा के नेचुरल नंबर, x का मतलब है पूरी सीरीज, x का मतलब सिर्फ बराबर ये नहीं कि 4, x का मतलब पूरी सीरीज 1 से लेकर 4 तक है। अगर मैं सिचुएशन में अगर अपनी बात से मुकर जाऊं, देखिएगा जरा, है मेरी मर्जी है, क्या कर सकते हैं आप लोग। मैं बात से मुकर गया हूं, 6 मिसाल के तौर पे, 1 मिनट, 6 7 8 9 ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया भाई। क्या कर लेंगे आप लोग? देखें जरा, इधर देखें। मैं अब कह रहा हूं चले ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, कुछ भी है, मैंने इनको होल नंबर कह दिया, कोई मसला नहीं है। x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, एंड इसको आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। इधर देखिएगा जरा, एंड लिखा। अब मैं क्या कह सकता हूं? x इज लेस देन 10, कामा भी लगा सकता हूं, x इज ग्रेटर देन 5। अब इसका कुछ मतलब समझ आया है? x जो है 10 से कम है, और दूसरी बात यह कि x जो है वो 5 से ज्यादा है। अब इसी चीज को मैं यूं भी लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं यूं भी लिख सकता हूं। इधर देखिएगा जरा, 5 इज लेस देन x इज लेस देन 10। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये समझ आ गई है? x बीच में आ गया, जो कि 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ऐसे भी लिख सकता हूं। इसी चीज को मैं यूं भी लिख सकता हूं। जरा इधर देखिएगा, जरा इधर देखिएगा, 6 इज लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन और इक्वल टू 9 है। मेरी मर्जी है। सेट बिल्डर फॉर्म की जो सिचुएशन है ना, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब मिसाल के तौर पे मैंने कोई क्वेश्चन दिया था पिछली दफा,
मतलब उसी में मैंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसाल के तौर पे कि नल सेट। अब मैंने यूं कहा कि भाई लेट्स से x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर, ठीक है, बिलोंग्स टू, नहीं इवन नंबर नहीं कहा मैंने, नेचुरल नंबर कहा था, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एंड लगा के मैंने कहा कि x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्या ये पॉसिबल है? देखें, पहली बात तो यह है कि एक्स स्क्वायर, एक्स कोई भी नेचुरल रखो, भले 1 रखो, कोई किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव में नहीं आता, तो ये स्क्वायर नेगेटिव के बराबर ला रहा है, इसलिए ये क्या होगा, नल सेट होगा, मतलब कोई सेट नहीं होगा ये। तो ये चीज इनकरेक्ट होगा या फिर नल होगा? नल सेट होगा, क्योंकि नल सेट का मतलब ये है कि मतलब हैविंग नो एनी एलिमेंट है ना, नल सेट का मतलब ये। इनकरेक्ट की अलग बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। नल सेट का मतलब है कोई एलिमेंट ना होना, ठीक है, या सिचुएशन पे डिपेंड है ना रिच, सिचुएशन पे डिपेंड है। सिचुएशन ये भी बताई जा सकती है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये भी कहा जा सकता है, तो ये वाला इनकरेक्ट है। ये भी कहा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, जो कि इंशाल्लाह आने हैं। अच्छा, यहां तक का समझ आ गया, आगे बढ़ूं मैं? अबा जी सर, आगे यस बढ़ूं? सर। शुक्रिया सफा, चाय क्यों बचाए जा। इधर देखें, यू गाइस हैव टू बी वेरी एक्टिव, ओके, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग एक्टिवनेस। अच्छा, इधर देखिएगा जरा, ये हमारी नोटेशन थी, डिस्क्रिप्टिव, सेट बिल्डर, टेबुलर, ये सब नोटेशन थी। मैंने एग्जांपल लिखने हैं यहाँ पे, देखिएगा जरा, मैं एग्जांपल इनको ऐसे देता हूँ, बस उसके बाद आप लोग को समझ आ जाना है ना। देखिएगा जरा, मैंने लिखा 1 2 3, इसको बंद कर दिया। नंबर सेकंड मैंने दिया 3 4 5, ऐसे यू मैंने डैश डैश लगा दिया, चले गुड हो गया। उसके बाद मैंने क्या लगाया, 3 यूं लगा दिया, चले गुड हो गया। 4 मैंने यहां पे लगाया कि भाई ऐसे लगा दिया। नंबर 5 इसको मैंने यूं कर दिया। नंबर 6 इसको मैंने, सॉरी 1 मिनट, इसको मैंने ऐसे लगा दिया। अब पता है मैं आप लोगों को क्लियर कैसे करवाना है मैंने, इधर देखिएगा जरा, ये वाला सेट सिर्फ इसमें एलिमेंट 1 2 3 हैं, सिर्फ एलिमेंट इसमें 1 2 3 हैं। सेकंड वाले में मुझे कोई बताएगा इसमें कितने एलिमेंट हैं? इनफाइनाइट सर। अनलिमिटेड सर। हाँ, तो ऊपर वाले में जो एलिमेंट, जिस सेट में एलिमेंट आप लोग गिन सकते हैं, वो उसको कहा जाता है फाइनाइट सेट। क्या कहा जा सकता है बाबू, इधर देखें जरा, फाइनाइट सेट कहा जाता है जिसके एलिमेंट आप लोग ना गिन सके। जहां पे आप लोगों को लगे कि ये रुकने वाला नहीं है तो हाथ निकाल दें। आप लोगों को क्या कहना है, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। नीचे वाला सेट कौन सा है, इनफाइनाइट सेट है। ये वाली समझ आ गई कहानी? यस सर। शाबाश। अब इधर देखिएगा, मेरे दूसरे क्वेश्चन देखिएगा, मेरे शेरों इधर देखें जरा, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, अगर समझ आ गया तो इधर देखें। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, इसी में कुछ नहीं है, मगर सेट तो है। नाम क्या है इसका? इसका नाम है नल सेट। क्या? नल सेट कहते हैं इसको, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग नल सेट कहते हैं। ये समझ आ गया? क्योंकि ये 2 ब्रैकेट्स हैं, इन ब्रैकेट्स में कुछ भी नहीं है, कोई बंदा है ही नहीं। अगर कोई बंदा नहीं है तो भाई इसको हम लोग नल सेट कहेंगे। चले, हो गया? अच्छा ठीक है, नंबर 4 पे चलते हैं जी। सर इसे एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं? हाँ, एम्प्टी सेट कह सकते हैं, वाइड सेट कहते हैं, इसी को वाइड भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, वाइड, VOID, इसको वाइड सेट भी कहा जाता है, नल सेट भी कहा जाता है, एम्प्टी सेट भी कहा जाता है जी। इनफाइनाइट और फाइनाइट में फर्क समझ नहीं आया। संजना, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट वो होता है जिसके आप लोग एलिमेंट गिन सकें, इनफाइनाइट वो होता है जिसके एलिमेंट नहीं गिन सकते आप, मतलब वो अनलिमिटेड होता है। जैसे कि मैं यूं कहूं, अगर नेचुरल नंबर मिसाल के तौर पे, इसी में नेचर 1 2 आगे बस चलता जाए, नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर तो फाइनाइट तो नहीं है ना, नहीं गिन सकते आप लोग, इसलिए वो इनफाइनाइट हो जाते हैं। समझ आ रही है? इधर देखियो जरा, अब वो नल सेट था, नल सेट पे हम लोग थे।
अब यहाँ पे चौथे पे अगर आप लोग देखें कि चौथा कौन कह रहा है ये नल सेट है, ये बीच में 0 है, नल सेट नहीं है सर, बीच में 0 है, नल सेट नहीं है। हाँ देखें जब ब्रैकेट आ जाती है ना, ब्रैकेट आ जाए इसी में अगर 0 आ जाए तो वो भी नल सेट नहीं होगा, नल नहीं होगा, इसलिए कि भाई वो ब्रैकेट में एक चीज आ गई है जिसके पास अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, जिसके पास अपनी स्पेसिफिक। प्लीज माइक बंद करें, आपकी तरफ से आवाज बिल्कुल कम आ रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं ना थोड़ा, मतलब जो आवाज है वो मतलब टूटा हुआ मतलब आवाज सही नहीं आ रहा। नल सेट नहीं होगा ये, क्योंकि इसके पास एक अपनी प्रॉपर्टी भी है और ये डिफरेंट भी है, ठीक है। इसलिए ये जिसके पास क्या कहते हैं कि एक एलिमेंट हो उनको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं, सिंगलटन सेट, ठीक है, इसके पास एक एलिमेंट होता है। वैसे ही अगर पांचवा देखा जाए, पांचवा भी सेट है, पांचवा भी सेट है, मगर ये भी सिंगलटन है, बीच में फाई आ गया है। ये वाली सिंबल जो है ना, ये वाली, इसको हम लोग फाई कहते हैं, लैटिन लैंग्वेज आई थिंक फाई कहते हैं। अब ये वाला इसका मतलब भी नल सेट है, इसका मतलब भी नल सेट है, मगर ये अगर अकेला है तो इसके बाहर अगर ब्रैकेट आ जाती है तो ये नल सेट नहीं रहेगा, समझ आ रही है, तो ये नल सेट नहीं रहेगा, ये फिर सिंगलटन सेट हो जाएगा, भागने नहीं देना है इसको, समझ आ रही है। जी जी सर, शाबाश सर आ रही। शाबाश 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 शाबाश। अब आगे मैं बढ़ रहा हूं, इधर देखिएगा जरा, अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 वाह वाह, b इज इक्वल टू मैंने लिखा भाई 3 2 1, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने c यहाँ पे लिखा कि भाई a b c, ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे गौर से देखना है, मैं ऐसे एग्जांपल देके समझाता हूँ, बाकी मेरा कोई चक्कर नहीं है, मैं पहले आप लोगों को टॉपिक बताता ही नहीं हूँ, जो कंसेप्ट देना होता है उससे पहले मैं आपको एग्जांपल लिखाता हूँ, वहां पे आपको थोड़ा डिफरेंस बता के मैं बता देता हूँ ये चीज क्या है वो चीज क्या है, बस फिर आपकी बारी होती है। देखिएगा जरा, आप लोग मुझे बताएं यहाँ पे इनका डिफरेंस क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है जी? सर सिर्फ ऑर्डर चेंज है, मतलब ए और बी में ऑर्डर चेंज है मगर एलिमेंट सेम ही है, चेंज है, एलिमेंट सेम है। इधर देखिए जरा, इधर देखिए जरा, इधर शाबाश। हाय हाय अनस्टेबल, इंटरनेट अनस्टेबल हो गया, क्या हो गया सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। अभी मुझे बताइएगा जरा, आपकी अभी आ रही है? यस सर अभी आ रही है। चलें ठीक है। इधर देखिएगा जरा। जी सर अभी आ रही है, ओके शाबाश। अब देखिएगा, मैंने कहा ऊपर ए और बी में डिफरेंस क्या है, ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ छड़ा वो मतलब क्या कहते हैं कि ऑर्डर चेंज है, बाकी एलिमेंट सेम ही है, हाँ? मगर ए और सी या बी और सी में क्या फर्क है? फर्क ये है कि भाई दोनों में एलिमेंट डिफरेंट है मगर तादाद उनकी बराबर है, उसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 है, सी में ए बी सी। अब आप लोगों को पता होना चाहिए जो ए और बी है, ए और बी इक्वल सेट है, क्या इक्वल सेट कहलाएंगे? ए और सी या बी और सी क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट कहलाएंगे, सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। अब मैं बताता हूँ कि इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा जरा मैं कह रहा हूँ। इक्वल सेट वो होते हैं जिसके सेम एलिमेंट हो, एलिमेंट सेम एज इट इज हो, ना छोटा हो ना कम हो, ना बड़ा सेट हो ना कुछ हो, ना कोई डिफरेंट हो, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सेम एज इट इज होनी चाहिए। 1 2 3 ऊपर है, 1 2 3 नीचे भी है, बी में भी है, तो ये क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज समझें जरा, ए और सी में क्या फर्क है? ए और सी में फर्क टोटली फर्क है, उस पर ए के पास 1 2 3 है और सी के पास कितने क्या है? ए बी सी है, सी के पास ए बी सी है, इसीलिए इनकी तादाद सेम होती है। और डेफिनेशन इक्विवेलेंट की क्या है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। ए और सी के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट का अंग्रेजी का मतलब ये है, अंग्रेजी से अगर हम लोग उर्दू में आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है कि तादाद में बराबर, तादाद में सेम, सागिया नंबर, तादाद में, तादाद कितनी है? 3 3 की है। सेम एलिमेंट नहीं कह रहा, सेम एलिमेंट होगा फिर इक्वल में,
सेम एलिमेंट इक्वल होगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इक्विवेलेंट में होगा। समझ आ रही है? यस सर आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर सुनिएगा जरा। जी सर आ रही है। अगर मैं यूं कहूं आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों को यूं कहता हूं एक बात का कि भाई चले अगर ए और सी मतलब इक्विवेलेंट हैं, बी और सी इक्विवेलेंट हैं, मगर बात यह है कि क्या ए और बी भी इक्विवेलेंट हैं? यस सर। नहीं नो सर। सर, ए और बी इक्वल सेट। इक्वल सर सेट ए और बी तो सर हो सकते इक्वल। हैं ना हाँ, सर, इधर इक्विवेलेंट भी देखिएगा हो सकता है, इक्वल भी हो तालियां सकते हैं। तालियां तालियां तालियां, इधर देखिएगा जरा। ए और बी इक्वल है, इक्वल है, क्या इक्विवेलेंट नहीं है? इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि एलिमेंट सेम हो, सॉरी मतलब नंबर ऑफ जी एलिमेंट सर, सेम हो, नहीं सर। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, 3 उसमें भी है 3 उसमें भी है, तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। हाँ होगा सर, सर डिफरेंट। इक्वल भी है, इक्विवेलेंट भी है। हाँ इक्वल भी। तो यहाँ से एक हमने डेफिनेशन निकाली कि जो इक्वल सेट, जो भी इक्वल सेट हो, वो जो है, जो इक्वल सेट होते हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं। अगर मैं यूं लिखूं, देखिएगा जरा, a इज इक्वल टू, मैं कर रहा हूं 1 2 3 आगे 10 तक जा रहा है, b इज इक्वल टू मैं कर रहा हूं 1 2 3 आगे 10 तक जा रहा है। ये इक्वल सेट तो है मगर इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा। हाँ, इक्विवेलेंट नहीं होगा। Also नहीं सर, equivalent, इक्विवेलेंट sir. नहीं होगा। सर होगा। हाँ सर इक्विवेलेंट नो होगा। सर, ना इक्वल होंगे ना इक्विवेलेंट होंगे। ये कौन सर है जरा, ये कौन है इसको बताने वाला मुझे? क्यों इक्वल नहीं होंगे? सर ए के सारे 10 है, 1 से लेकर 10 तक, बी के से भी 1 से लेकर लेकिन 10 सर तक। बी तो इनफाइनाइट है ना। इनफिनिट नहीं है, 10 है, सॉरी सॉरी, इधर 10 है बस। हाँ जी जी सर। सर, ये इक्वल भी है, इक्विवेलेंट भी है। सर अभी हाँ, है इक्वल और इक्विवेलेंट। शाबाश शाबाश शाबाश। तो मतलब समझ आई? अच्छा जी जी अच्छा सर। अच्छा अच्छा, तो इक्वल और इक्विवेलेंट का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद मुझे यही है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि सबसेट और सुपरसेट की बारी आती है। वो देखिएगा जरा, इधर देखिएगा जरा, ए इज इक्वल टू, देखें जरा, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, जरा इधर देखिएगा। हाँ अच्छा, इक्वल, अगर दो सेट इक्वल हैं तो उसको ऐसे लिखेंगे, अगर दो सेट इक्विवेलेंट हैं तो उनको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है? मतलब ऐसे कुछ सिंबल है, ऐसे ही, ऐसे, ठीक है ना? तो बी ऐसे लिख लेंगे आप लोग। तो इसका थोड़ा आप लोगों को समझ आना चाहिए। गॉट इट? इधर देखिएगा जरा, अब थोड़े हेरे, शाबाश। अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3, मैंने b लिखा मिसाल के तौर पे 1 2 3, इधर देखिएगा जरा, सी मैंने लिखा 1 2 3 4, वाह वाह। इधर देखिएगा जरा, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है और कि मैं पहले एग्जांपल दूंगा। इधर देखिएगा, ए और बी इक्वल तो है, मसला नहीं है, मगर मैं थोड़ा आप लोगों को सबसेट का बता दूं। सबसेट क्या होता है? आप लोगों को 6 7 8 ग्रेड तक ये पढ़ाया जाया होगा कि सबसेट मातहत सेट होता है, और यही डेफिनेशन सिंधी उर्दू में करके हम लोग थोड़ा जुल्म स्टार्ट कर देते हैं कि मातहत सेट होता है जो कि छोटा सेट हो। हैं, ये कौन सी डेफिनेशन है? नहीं नहीं, वो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है। जो छोटा की बात करे ना, मातहत है, मगर जो छोटे की बात करे तो वो प्रॉपर सबसेट है, ये सबसेट नहीं है। सबसेट का मतलब ये होता है कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में हो जाना, दूसरे में समा जाना। अगर मैं यूं कहूं, अगर मैं छोटे की बात करता हूं तो मैं यूं फिर मैं आऊंगा कि भाई ए बी का सबसेट नहीं है। अब सबसेट की डेफिनेशन क्या है? कि सारे एलिमेंट दूसरे में होना। तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है? हाँ, यस सर है। ए के एलिमेंट हाँ बी में है। तो मैं यूं कहूंगा कि भाई बात यहाँ पे कोई गुस्से की नहीं है। मैं कहूंगा ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि बी इज सबसेट ऑफ ए, कह सकता हूं, क्योंकि बी के भी सारे ए में है, ए के सारे बी में है, तो कह सकता हूं मैं। तो ये सबसेट की सिंबल ये है, ये सबसेट होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि जी जी सर ए एंड बी सबसेट है और सी तो नहीं है ना, बी एस सी। सुने मुबीन, मैं तो वहां तक गया ही नहीं हूं, जरा सुने तो सही मुझे। हैं, इधर देखिएगा जरा, जरा सुने। अब मैंने जैसा कि मैंने ये कहा कि
सेट सॉरी सबसेट वो होता है जिसके एलिमेंट सारे दूसरे में समा जाए। तो यहाँ पे अगर मैं यूं बात करूं कि एक सारे एलिमेंट सी में है, सारे एलिमेंट ए के, यहाँ पे मैं यूं कह सकता हूं कि ए सबसेट ऑफ सी है, मगर सी सबसेट नहीं है, सी सबसेट नहीं है, सी सबसेट नहीं है। मगर बात एक याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, ए इसका सबसेट भी है, ए इसी का प्रॉपर सबसेट भी है। प्रॉपर सबसेट की आप बारी क्या होती है, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है जो छोटा हो। अब ये छोटा हो गया है, ये सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी है। क्या प्रॉपर सबसेट भी है, प्रॉपर तो खास बंदा, ठीक है ना, खास बंदा, प्रॉपर सबसेट जो खास है इसका, इसके मातहत था, अब इसके मातहत हो गया, अब इसके नीचे हो गया, जो नीचे हो हमेशा वो प्रॉपर सबसेट होगा। हाँ, जिसके एलिमेंट दूसरे में हो तो वो भी सबसेट भी होगा। तो प्रॉपर सबसेट हमेशा सबसेट भी होगा और सबसेट हमेशा प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ए और बी सबसेट थे मगर प्रॉपर सबसेट नहीं थे। ठीक है, ये वाली समझ आ गई है? शाबाश। अब देखिएगा, अब अगर मैं यूं बात कहूं, अगर मैं अब यूं बात कहूं कि सी इज अ सुपर सेट ऑफ बी या ए, सुपर सेट, सुपर सेट का मतलब क्या होता है, बाला सेट, सबसे बड़ा सेट। हाँ सर, तो अगर मैं यूं कहूं कि सी सुपर सेट की सिंबल ऐसे है, सी इज सुपर सेट ऑफ ए, सी इज सुपर सेट ऑफ बी, इनको आप ऐसे करेंगे, मतलब सब सेट को उल्टा कर देंगे, वो सुपर सेट बन जाएगा। समझ आ रही है? अबा जी सर, आ रहा है। शाबाश, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया, शाबाश। I'm really thankful to you guys कि you guys are। एक्सक्यूज मी सर। जी हेलो बाबू। सर, ये सुपर सेट रिपीट करना। हाँ, सुपर सेट बाबू, सुपर सेट वो होता है जिसके एलिमेंट ज्यादा हो। सर सी ए का सुपर सेट हो सकता है? हाँ ना, क्योंकि सी में ज्यादा है ना, देखें जी जी, ज्यादा है ना, तो सी विल बी सुपर जी सेट ऑफ सर, ए। जी शाबाश, गुड हो ठीक गया, है सर, जबरदस्त, ओके। बहुत अच्छे, बहुत आला। अच्छा, अब लोग अब हम लोग बढ़ रहे हैं यूनियन इंटर। जी जी सर, जी मुबीन। सर प्रॉपर सेट रिपीट करें, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट से आप मतलब सेट को भी छोड़ें, आप क्या समझ रहे हैं कि प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हो सकता है? प्रॉपर का मतलब क्या है, खास, है ना? सर हाँ, तो प्रॉपर का मतलब, जी सर। खास का मतलब यह है कि वो हमेशा ही ऑर्डर मानने वाला, हमेशा उसके नीचे रहने वाला, अंडर रहने वाला। तो मुझे बताएं कि क्या जी ए सी के अंडर है? खास नहीं है, इसका मतलब खास है ना, नहीं छोटा सर। है, छोटा है ना जी ए सी सर। का, ए सी जी। का मतलब ए सी से छोटा है, तो इसलिए ए जो है वो उसका प्रॉपर और सबसेट नहीं है। सुपर, तो सुपर जी का सर, मतलब सुपर ये है कि जो नहीं बड़ा हो, अगर वो प्रॉपर है उसका तो मतलब, वो क्या होगा, सुपर सेट होगा उसका। हाँ, जी सर। शाबाश। अब मैं इरेज कर रहा हूँ जी। सर जैसे प्रॉपर सबसेट होता है ऐसे इम्प्रॉपर सबसेट भी तो होता है ना इम्प्रॉपर, सर, वो भी थोड़ा बता दें हाँ 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 हाँ, सर, उसकी अरीज सैंपल वगैरह बता दें थोड़ी। अरीज देखिए, दरअसल ये है कि इम्प्रॉपर जो है, कभी कभी इम्प्रॉपर को यू भी कह देते हैं कि भाई ये इम्प्रॉपर सेट की सिंबल है, मतलब कोई एग्जैक्ट जो है इसके बारे में ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा जो पर्पज है, क्योंकि वो आप लोगों को वही मटेरियल पढ़ाना जो कि मतलब जो कि आप लोगों की ऑथेंटिक हो। ठीक है, तो इम्प्रॉपर सबसेट के लिए कि कभी कभी यही सेट मतलब सिंबल आ जाती है, मगर इम्प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट यही है कि भाई जो दो सेट इक्वल होते हैं वो इम्प्रॉपर भी होते हैं। समझ आ रही है? जी सर। हाँ, बस ये कॉन्सेप्ट समझ लें, बाकी का कोई और कुछ खास ऐसा नहीं है। अब मैं आप लोगों को पढ़ रहा, आप लोगों के लिए यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, और वो चीजें डिफरेंसेस ऑफ टू सेट भी कर रहा हूँ। इधर देखिएगा जरा भाई, बात यह है ए इज इक्वल टू 1,2,3 हो गया है, एंड बी इज इक्वल टू 3,4,5 हो गया है। चलें, ये तो हो गया है, मगर हमें क्या करना है, इधर देखिएगा जरा, इधर देखें भला, ए और बी की यूनियन करनी है, ए यूनियन बी, इसको यूनियन को हम लोग सिंबल ये है, ठीक है, जो ए और बी के बीच में है, यूनियन बी। ए और यूनियन बी का, यूनियन का मतलब ये होता है जो दोनों सेट में, ए और बी जो दोनों में है, वो सारे के सारे सेट रख देना। अब ए में क्या क्या 1 2 3 है, बी में क्या है, क्या 3 4 5 है, तो जरूरी, अच्छा ये 3 3 दोनों एक रखेंगे दोनों में से, ठीक है, जो कॉमन हो एक रखेंगे, तो सारे सेट क्या होंगे 1 2 3
4 5, तो ये आपका ए यूनियन बी होगा। समझ आ रही है? ये आपका हाँ ए यूनियन बी होगा। अगर मैं आप लोगों को कहूं भाई ए इज इक्वल टू, अगर 1 1 2 3 4 है, अगर मैं बी रखूं मिसाल के तौर पे 6 7 8 है, तो ए यूनियन बी क्या होगा गाइस? 1 2 3 4 5 6 7 8 5 तो है नहीं। 1 नो 2 सर, 3 1 2 4 3 4 6 7 6 7 8 8। और 6 7 8। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, शाबाश। तो 1 2 3 4 6 7 8। शाबाश, गुड हो गया। ठीक है, एक मिनट ना। ओके, इधर देखिएगा जरा, जरा ध्यान से इधर देखें। अब ये तो यूनियन था ना, अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन का मतलब मैं आपको सीधा बता रहा हूं कि 1 2 3, मिसाल के तौर पे, एक मिनट, 1 2 3 एंड बी आपके पास है भाई 3 4 5, सेम वाला। अब मैंने इंटरसेक्शन का जो है ना ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे आप इसको करेंगे, ये इंटरसेक्शन सिंबल है, मतलब वो यूनिवर्सल का, सॉरी यूनियन का उल्टा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में सेम हो, वो रख दे। दोनों में सेम क्या है? 3 सर। तो 3 विल बी आंसर। क्या इंटरसेक्शन का मतलब है? जो दोनों में सेम हो, 3 विल बी आंसर। बस ये खत्म हो गया। उसके बाद अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं, डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं, ए डिफरेंस बी, देखिएगा जरा, ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी का मतलब ये होता है ये जो दोनों सेम है उनको काट के जो ए में बचे, क्या ए में बचे, वो आपका क्या होता है? आंसर होता है। बस सिंपल सी डिफरेंस की बात ये है। गॉट इट? यस सर। शाबाश, ये डिफरेंस का मतलब है। अब मैं मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों को यूं आंसर दूं, अच्छा डिफरेंस का ये आप लोगों को पता चल गया, तो यूनिवर्सल समझ लें। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? देखें, यूनिवर्सल का मतलब सिंपल होता है। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि जो भी सेट बनते हैं, जो भी सेट होते हैं, वो अंडर कंसीडरेशन होता है। अंडर कंसीडरेशन कैसे? मिसाल के तौर पे यूनिवर्सल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, यूनिवर्सल इज इक्वल टू 1 2, मिसाल के तौर पे 3, ऐसे बुला के यहाँ पे 10 तक है। जो दूसरे सेट बनेंगे ना, जैसे कि ए है, ए मिसाल के तौर पर 1 2 3 5 6 हो सकता है, मिसाल के तौर पे बी हो सकता है ऐसे कि भाई 6 7 8 9, मिसाल के तौर पे सी निकल सकता है यहाँ से 8 9 10, मिसाल के तौर पे। तो एक बात याद रख लें, जो भी सेट दूसरे निकलेंगे वो यूनिवर्सल से ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। 10 अगर यूनिवर्सल है तो 10 से आगे उसमें नहीं जाएंगे एलिमेंट, क्रॉस नहीं करेंगे, अंडर कंसीडरेशन होंगे। अंडर कंसीडरेशन का मतलब ये होता है कि जो भी यूनिवर्सल में है उसी की हद तक रहेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ आ रही है? यस सर। तो अगर मैं यूं बात करूं, मिसाल के तौर पे अगर मैं यूं बात करूं कि भाई मिसाल के तौर पे कि लेट्स से कि अगर यूनिवर्सल हमारे पास है कि 1 2 3 से लेकर 10 तक है, देखें जरा, सॉरी 10 तक, ए मिसाल के तौर पे 1 2 3 है, बी हमारे पास क्या है 4 5 6 है, लेट्स से सी हमारे पास है 6 7 8 है, मिसाल के तौर पे। अब अगर मैं आप लोगों को कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी, मिसाल के तौर पे यूनिवर्स मतलब यूनियन सी, अब इसका मतलब क्या है कि पहले आप लोग ए और बी को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब इंटरसेक्शन करेंगे इनकी, ए और बी की। ए और बी की इंटरसेक्शन जब करते हैं आप लोग तो देखते हैं इंटरसेक्शन, यार कॉमन तो कोई नहीं है, तो नल सेट होगा। हाँ, नल सेट होगा। ए और बी में इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन कॉमन, देखे कॉमन कोई है नहीं, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है, तो नल सेट आएगा। अब नल सेट देखें, फाइ नल सेट यूनियन सी। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों सेट में अगर कोई मतलब जो भी सेट है, एलिमेंट है, वो सेम रख देना। यूनिवर्सल में तो सॉरी नल सेट में तो कोई है नहीं, तो सी में तो है ना, तो सारे सी वाले रख देंगे, तो आंसर क्या आना है? सी वाले जो भी है 6 7 8। ये वाली चीज आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। बाकी कॉम्प्लीमेंट भी हमारा है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? देखें, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये जो यूनिवर्सल में जो भी है उसी से ए डिफरेंस कर देना। जैसे कि यूनिवर्सल में हमारे पास 1 to 10 है, मिसाल के तौर पे 1 to 10 है। ए में अगर मिसाल के तौर पे 1 2 है,
तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल से ए खत्म कर देना। तो यूनिवर्सल से ए 1 2 खत्म हो गया तो बचेंगे क्या? 3 4 5 6 ये बचेंगे। हाँ 10 तक। यस सर। जी, तो ये चीजें आप लोगों को समझ आनी चाहिए और अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखिएगा जरा। ये आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट भी हो गया, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, और उसके बाद डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट भी है। ठीक है, डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग। मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखिएगा जरा, मैंने लिखा ए बी सी, बोर किया मैंने, है ना, एक को एग्जांपल नहीं करें। बी इज इक्वल टू मैंने लिखा सी डी ई। ठीक है, अच्छा सी मैंने लिखा डी ई एफ। कोई मुझे ये बताएगा ए और बी में कुछ कॉमन है? सी कॉमन है। शाबाश सर सी। शाबाश शाबाश शाबाश। ए और सी में कोई कॉमन है? डी। नो सर। नो सर। डी। नो। ए और सी में? सर नो सर। नो सर। शाबाश सर। शाबाश। नो ए और सर। सी में कॉमन नहीं है। मैं एक बात नहीं बता सर। दूं आप लोगों को, बड़ी मजेदार, इस चीज को जहन में रखें। डिसजॉइंट सेट, देखिएगा अभी, डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिसके अंदर कॉमन नहीं होता। ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट वो होते हैं, ओवरलैपिंग सेट वो होते हैं जिसके अंदर कोई कॉमन हो। ओवरलैपिंग सेट वो होते हैं जिसमें कॉमन सेट को, सॉरी कॉमन एलिमेंट, कॉमन ऑब्जेक्ट कोई हो। अब मिसाल के तौर पे मैंने क्या कहा था, a इज इक्वल टू, देखिएगा जरा 1 2 3 है। अगर b इज इक्वल टू 3 4 5 है, मुझे बताएं ये डिसजॉइंट होगा या ओवरलैपिंग होगा? ये ओवरलैपिंग। शाबाश। तो ये ओवरलैपिंग। अच्छा अगर मैं 3 मिटा दूं तो क्या होगा? डिसजॉइंट। फिर डिसजॉइंट होना है। शाबाश। फिर क्या होना है? डिसजॉइंट सेट हो जाना है। ये डिसजॉइंट सेट हो जाना है। वाह वाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छे। एंड गाइस यू मेड इट पॉसिबल, माशाल्लाह यू मेड इट पॉसिबल। एंड मैं एक आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ। देखें ये सारी चीज मैं आपको भेज रहा हूँ, यहाँ से पढ़ाया मैंने आप लोगों को, एंड यहाँ से असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये वाली देखिएगा जरा, स्क्रीनशॉट निकाल दीजिएगा। फिर कोई मुझे ना कहे कि भाई मैंने स्क्रीनशॉट मतलब शेयर नहीं किया है, ये चीजें वो चीजें हैं, फिर बहाने कोई ना करे। एक मिनट, अरे हाय क्या हो गया, फाइल क्यों नहीं अपलोड हो रही? मेरी तरफ आवाज आ रही है तो ये अपलोड होनी चाहिए। एक मिनट सर जी सर, डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग की कोई सैंपल नहीं होती उनको रिप्रेजेंट करने के लिए? नहीं खास कोई सिंपल नहीं होती इनकी, जो मुझे लग रहा है। आई थिंक हो भी सही, मगर मतलब आई हैव नॉट सर्च दैट ना। एक मिनट यहाँ पे, ओए होए, हाँ आ जाए। एक मिनट सॉरी, टच नहीं दे रहा है क्या? एक मिनट हाँ। सॉरी एक मिनट, मैं आप लोगों को असाइनमेंट भेज रहा हूँ मगर वो ओपन नहीं हो रही है, पता नहीं क्या। आवाज आ रही है? जी सर। जी सर, आ रही है। आवाज तो आ रही है मगर ये नहीं हो रहा है मतलब वो फाइल नहीं ओपन हो रही है जी। चले मैं ऐसा करता हूँ, चले मैं ऐसा करता हूँ, मैं आप लोगों के पास ये फाइल भेजता हूँ, और उसी फाइल के लास्ट में, ठीक है, उसी फाइल के लास्ट में एक असाइनमेंट दी गई है, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड वो भी दिए गए हैं, सिंबल्स भी दी गई हैं, वो सारी आप लोगों को करने हैं। ठीक है, सर जी ओके सर। सर वो असाइनमेंट हमने आपको चेक नहीं करवानी? हाँ वो असाइनमेंट है, आज मैं आप लोगों को गूगल ड्राइव इंशाल्लाह मैं भेजता हूँ, उसी पे सबमिट कर देनी है। ठीक है ना, जितनी जितनी पिक्चर्स होती जाए वो सबमिट करते जाए आप लोग। सर जैसे आपने एक बार जब पहले हमने क्लास ली थी तब आपने दी थी एक असाइनमेंट, वो तो आपने देखी नहीं। वही मतलब सॉरी, नहीं वो दरअसल ये है कि फॉर्म जो था ना वो बना हुआ नहीं था,
वो मैं आज फॉर्म जो है वो माशाल्लाह मैंने बनाया था मगर सेंड नहीं किया था, तो वो मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। जी सर। एक मिनट, मैं सेंड करता हूँ, मगर प्लीज मुझे ये सेंड करने दे छड़ा। वो चलें ठीक है गाइस, मैं आप लोगों को ये भी सेंड कर रहा हूँ और सेट वाला, एंड उसके बाद आप लोग ये देख लीजिएगा, असाइनमेंट भी गिवन है। चलें इंशाल्लाह, गुड लक। सो गाइस आई थिंक वी शुड से बेस्ट ऑफ लक, एंड आज की आई थिंक लेक्चर में कुछ न्यू चीजें होंगी। वाज देयर न्यू चीजें हैं? न्यू कॉन्सेप्ट से? जी सर। सर आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग था। अच्छा, हाँ वो तो माशाल्लाह आई थिंक डेली होता है, हैं? सर आज हमारा नेटवर्क सही है ना? चले ठीक है, नहीं हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। तो रिकॉर्डिंग भी हुई है इंशाल्लाह, तो ये भी मतलब बेहतर हो जाएगा। चलें ठीक है। सो गाइज गुड लक एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा फैमिली के साथ रहिए। थैंक यू सो मच।